अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मॉड्यूल 2 CS001 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं आइकन। इसमें बताया गया कि आइकन क्या होते हैं। आइकन की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में भी बताई थी कि ये एक पिक्चर की फॉर्म होती है छोटी सी, जो हमारी डॉक्यूमेंट को, एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है। आपकी उसमें यहाँ पे भी उसने वही लिखा हुआ है कि आइकन आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम, फाइल्स, फोल्डर्स और अदर थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है जी। इसके ही नीचे उस फाइल का या डॉक्यूमेंट का नाम भी लिखा होता है, जैसे आइकन के बिल्कुल नीचे। आगे है जी मूविंग एन आइकन, के आइकन को मूव कैसे करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर, ये जो कर्सर एरो की तरह शो हो रहा होता है, इस तरह से शो होता है कर्सर स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप ये कर्सर किसी आइकन के ऊपर लेके जाएंगे, पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है? कर्सर माउस पकड़ा, उसका राइट क्लिक दबाया, उस पर लेके गए कर्सर उसका आइकन के ऊपर, राइट क्लिक दबाया, उसको रिलीज़ नहीं करना, क्लिक दबाए रखना है। जैसे ही आपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी आपने वो आइकन प्लेस करना है, वैसे उसको ड्रैग करके स्क्रीन पे जाएंगे, वो आपका आइकन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं मूव एन आइकन। आगे है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होती है? जैसे ही आप कंप्यूटर की विंडो पे कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल अपनी कंप्यूटर के अंदर डिलीट करते हैं, तो सबसे पहले वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो होती है जैसे आप डिलीट करेंगे वो एक रिसाइकल बिन के अंदर चली जाएगी। रिसाइकल बिन आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर एक आइकन बना होता है डस्टबिन की तरह का। क्या होगा जी, जैसे ही आपने कंप्यूटर के किसी पास से फ़ाइल डिलीट की, वो चली जाएगी डेस्क उसमें रिसाइकल बिन के अंदर। उसका हमें फ़ायदा क्या है कि कोई अगर फ़ाइल इम्पोर्टेंट हो और हमसे मिस्टेकनली डिलीट हो जाए, उसको रीस्टोर करने के काम आती है। हम रिसाइकल, कोई फ़ाइल हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से डिलीट होगी, हमें इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी हमारी, हम रिसाइकल बिन में जाएंगे, वहाँ पे वो फ़ाइल हमें शो हो रही होगी। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, वो कहेगा इसको रीस्टोर कर लो। जैसे हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, जिस पाथ से वो फाइल डिलीट हुई थी उसी पाथ के ऊपर वो दोबारा से चली जाएगी। अगर तो हम कोई गैर ज़रूरी फाइल्स थी जो हमें नहीं चाहिए थी, हमने डिलीट की हैं, तो वो रिसाइकल बिन में पड़ी रही हैं। इसका नुकसान ये होगा कि हमारी मेमोरी से वो डिलीट नहीं होंगी, हमारी मेमोरी वैसे की वैसी रहेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिसाइकल बिन के आइकन पे जाते हैं, राइट क्लिक प्रेस करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है एम्प्टी रिसाइकल बिन। जैसे ही आप अपनी रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हैं, वो आपकी फ़ाइल्स परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। आगे आते हैं रिकवर फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। वही उसने बताया जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ओपन रिसाइकल बिन करें, इसको ओपन करें, आप उसको जो फाइल आपसे डिलीट हुई थी उसके ऊपर क्लिक करें, वो आपको कहेगा इसको रिस्टोर करें। जैसे ही आप रिस्टोर करेंगे, जिस पाथ से वो फाइल डिलीट हुई थी उसी पाथ के ऊपर वो फाइल दोबारा से चली जाएगी। आगे लिखा है जी अंडरस्टैंडिंग फाइल एंड फोल्डर्स। इन आ कंप्यूटर डाटा इज सेव फ्रॉम ऑफ फाइल्स। तो जो हम कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं वो फाइल की फॉर्म्स में होता है। वही पुट दिस जनरेटेड फाइल्स इन फोल्डर ऑन हार्ड डिस्क। अच्छा जी, यहाँ के आप सीन है केस क्या, ये कह रहा है कि जो हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करते हैं ना, वो एक फ़ाइल की सूरत में होता है। और जब हम इसको किसी हार्ड डिस्क के अंदर रखेंगे ना, उसको हम एक फ़ोल्डर बना के, हम मल्टीपल फाइल्स को एक जगह पे रखना हो तो हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल का बैग है, आप अपनी डिफरेंट किताबें अपने एक ही बैग के अंदर रख लेते हैं और आपको एक एक बुक अपने हाथ में नहीं पकड़नी पड़ती। इसी तरह कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको मल्टीपल फाइल्स किसी एक जगह अगर आपने रखनी है, तो आप किसी भी पाथ में फ़ोल्डर क्रिएट करें और अपनी मल्टीपल फाइल्स को उसके अंदर स्टोर कर दें। फाइल्स और फोल्डर में ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे आते हैं विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडो एक्सप्लोरर सिंपली आपने कंप्यूटर स्टार्ट बटन पे जाना है, वहाँ पे आपने ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, वहाँ पे आपको विंडो एक्सप्लोरर मिलेगा। वहाँ से क्या काम होता है, वहाँ से आप कंप्यूटर के अंदर अपनी फ़ाइल सर्च कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर के, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कह रहा है कि इसके दो पैनल होते हैं, लिस्ट पैनल ऑन लेफ़्ट साइड, डिटेल सेक्शन ऑन राइट साइड। ठीक है, वहाँ पे आपको एक डिटेल भी उसकी बाकायदा नज़र आ रही होगी, लिस्ट बनी होगी।
इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्राउज दी फोल्डर्स, हम फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, फाइल्स निकाल सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई हैं। आगे रिसाइजिंग एंड मूविंग आ विंडो, रिसाइजिंग एंड मूविंग आ विंडो का मतलब क्या है, ये हमारे डिस्प्ले है, डिस्प्ले आ गया, ये हमारी जिस पे हम डाटा देख रहे हैं अपना। अब जो हमने प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं समझ लें उसकी विंडो का साइज़ ये है, ठीक है। अब रिसाइजिंग का क्या काम होता है, आप अपना माउस का जो पॉइंटर है उसका कर्सर है, अगर आप इसके एजिस पे ले जा पाएंगे ना उसको, तो आपको एरो की तरह का नज़र आएगा, शो आएगा इस तरह से। इसका मतलब होगा आप उसकी हाइट जो विड्थ है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे लेके आएंगे वो इस तरह का शो होगा कि आप उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लेके आएंगे कॉर्नर पे, तो इसका मतलब होगा कि वो आपकी हाइट भी बढ़ाएगा साथ विड्थ भी बढ़ाएगा या कम करेगा। इसको स्क्रॉल अगर हम बाहर की तरफ करेंगे, आउटर करेंगे, तो साइज़ हमारा बड़ा करेगा उसका विंडो का। अगर हम उसको इनर साइड पे करेंगे तो हमारी जो विंडो का साइज़ है वो उसको छोटा कर देगा। आगे आता है जी इसको मूविंग। मूविंग क्या होती है, अगर हम जो हमारे फाइल फोल्ड ओपन है, जो हमारा को प्रोग्राम ओपन है, उसकी अगर हम टॉप पे जो उसकी हमें जहाँ पे वो बटन 3 हमने पढ़े थे, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़, इसके साथ हम जैसे ही बार पे उसके जो बनी होगी उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसको क्लिक को रिलीज़ किए बगैर जैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर अपना कर्सर मूव करेंगे, वो साथ साथ ही वो प्रोग्राम की जो विंडो है वो मूव करना शुरू कर देगी। हमें जिस साइड पे भी हमने अपने प्रोग्राम की ये फाइल जो हमारी विंडो ओपन है उस स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी हमने एडजस्ट करनी है वो हम उसके ज़रिए कर सकते हैं। यह था हमारा रिसाइजिंग एंड मूविंग आ विंडो। आगे जाते हैं जी एक्टिवेट एंड इनएक्टिवेट विंडो। एक्टिव और इनएक्टिव विंडो का क्या सीन होता है जी, नो मैटर हाउ मैनी विंडोज़ यू हैव ओपनड यू कैन वर्क ओनली एट वंस ऑफ देम एट अ टाइम। कह रहा है कि ये मैटर नहीं करता आपने जितनी मर्ज़ी विंडोज़ ओपन की हुई हैं, जितने मर्ज़ी प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही प्रोग्राम पे काम कर सकते हो। आगे कह रहा है टाइटल बार कलर ऑफ द विंडो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर विंडो। जो उसके टाइटल जहाँ पे नाम लिखा होता है उसका कलर डिफरेंट होगा बाकी विंडोज़ के मुकाबले में। द विंडो दैट इन यूज़ हैज़ अ डार्क कलर टाइटल बार इज़ कॉल्ड एक्टिव विंडो। कि जैसे ही आप फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल विंडोज़ आपने ओपन की हुई हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की, कह रहा है जो जिस विंडो पे आप काम कर रहे हैं ना, जो उस विंडो की जो टाइटल बार का कलर होगा ना वो डार्क होगा, बाकियों की निस्बत वो लाइट, बाकी लाइट हो जाएंगी, वो के लिए डार्क हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि ये हमारी विंडो एक्टिव है, इस पर हम काम कर रहे हैं। ये था हमारे मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, और समझने के लिए पूरी वीडियो लाजमी देखनी है, आप सब ने वॉच करनी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके कि आइकन को मूव करना हो उसका क्या प्रोसीजर है, रिसाइकल पिन क्या होती है, उसका काम क्या होता है, हमने फ़ाइल को रीस्टोर करना है कैसे करना है, फ़ोल्डर और फाइल में क्या फ़र्क आ जाता है, फ़ोल्डर किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं। इस तरह के आपको मिड टर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकते हैं, आपको MCQs आ सकते हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। यह था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।